मैंने जब जेई मेंस का पेपर दिया था तब मेरे पेपर में सवाल आया था ये, मगर ये कॉन्सेप्ट जो है ये अब की बार के पेपर में भी आया है। अगर आप x की वैल्यू इंटीजर डाल दो, 2 डाल दो, तो आंसर 0 आ जाएगा। 0 होता है, लाइन का एरिया तो 0 होता है। यहाँ प्रॉपर्टी खटखट ये जोड़ा जोड़ते -1 आंसर सीधा -5/2 टिक। x की जगह पे अगर आप 2 + x फिट कर दोगे तो ये हो जाएगा साइन जी। देखो अपना आंसर तो आया है ये। क्वीन लगाएंगे तो लिमिट तो हो जाएगी आधी। सेम चीज आ गई, मतलब कितनी इंटरेस्टिंग बात है। ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या है, तो ये हो गया 1/2 + √11/2 है ना। माइनस को कॉमन ले लो, 1/2 - √11/2। ठीक है, प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है ना, जितना भी अपन ने सीखा है सारी चीजें मिक्स होंगी। ठीक है, और कुछ सवाल हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इंटीग्रेट कीजिए 0 से पाए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लिखा हुआ है कोट एक्स। बहुत ही शानदार सवाल है, जेई मेंस में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन वापस पूछा गया है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर रिपीट तो कई बार हुए हैं सवाल। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 0 से पाए ग्रेटेस्ट इंटीजर कोट एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर कोट एक्स, है ना। चलो देखें जरा, करते हैं। मैंने जब जेई मेंस का पेपर दिया था तब मेरे पेपर में सवाल आया था ये। जेई मेंस नहीं हुआ करता था उस समय पे, IEEE हुआ करता था। मगर ये कॉन्सेप्ट जो है ये अब की बार के पेपर में भी आया है। कॉन्सेप्ट तो ये कई बार ही आया है, तो बात ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा, जैसे ही फंस जाओ तो किंग आपकी मदद करेगा। किसने किंग लगाया था इस सवाल में? कोई नहीं, डायरेक्टली किंग लगाते हैं। तो अगर आप इसमें किंग लगाओगे तो पाए -x रखना पड़ेगा x की जगह पे। तो कोट पाई -x कितना हो गया, -कोट x हो गया। ओके जी, ये हमारी है नंबर 1, ये नंबर 2। इफ आई एड अवर नंबर 1 एंड नंबर 2 तो i + i कितना हो गया, 2i। 0 से पाए ग्रेटेस्ट इंटीजर कोट एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कोट एक्स, सीन बन गया ऐसा। ठीक है, किसने सिखाया होगा आपको कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x का होता है फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला होता है जी, क्या फॉर्मूला होता है? वही होता है जो मैंने बताया था, है होता है ना फॉर्मूला। जो फॉर्मूला होता है पता है क्या? कितने थप्पड़ मारोगे अपने आप को, हैं कार्तिकेय? कुछ फॉर्मूला होता है, कुछ तो होता है। हाँ जी, कुछ होता है, हैं? इसकी वैल्यू -1 होती है अगर x इंटीजर ना हो तो, 0 होती है अगर x इंटीजर हो तो। अगर आप x की वैल्यू इंटीजर डाल दो, 2 डाल दो, तो आंसर 0 आ जाएगा। 2.1 डाल दो तो आंसर -1 आएगा, 2.2 डाल दो आंसर -1 आएगा। नॉन इंटीग्रल वैल्यूज पे आंसर -1 आएगा। ठीक है, तो अगर इस फंक्शन के ग्राफ को देखोगे आप, इस फंक्शन के ग्राफ को देखोगे तो आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं जरा। ये मेरा है fx, ध्यान से सुनना, मैं बिल्कुल डिटेल में कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा ये जो fx है, मेरा ये जो fx है, अगर मैं इस fx का ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो इसका कैसा ग्राफ बनेगा? इसका ग्राफ जो है
भाई -1 बनेगा, मगर उन जगहों को छोड़, अच्छा मेरे को ग्राफ बनाना है 0 से पाए, तो ज्यादा अपने को नेतागिरी करनी ही नहीं है, ज्यादा अपने को नेतागिरी करनी नहीं है, अपने को बनाना है 0 से पाए, ठीक है ना, ये पाए है ना, ये -1 वाली लाइन होगी। अब ये चीज जब इंटीजर रही होगी 0 से पाई के बीच में, तब ये ग्राफ बस 0 रहा होगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कुछ ऐसी वैल्यूज रही होंगी जब कोटेक्स मेरा इंटीजर रहा होगा, उन वैल्यूज पे ग्राफ मान लो यहां पे भी आ गया, तो एक लाइन के एरिया से कोई फर्क पड़ता है क्या? वो एरिया तो क्या होता है, 0 होता है, लाइन का एरिया तो 0 होता है। तो कुल मिलाकर के इसकी वैल्यू मैं कहता हूं कि आप -1 ले लोगे, इसकी वैल्यू आप -1 ले लोगे, तो जो यहां पे आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा, क्योंकि इंटीजर्स पे तो आप इसकी वैल्यू 0 लोगे, वैसे भी 0 आंसर आना है, और एक लाइन के एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये जो एरिया है ये आंसर आ जाएगा, दिस एरिया, ये जो एरिया है दिस एरिया विल बी अवर आंसर। तो ये एरिया हो जाएगा अपना -1 इंटू एक्स 0 से पाए, तो -पाए, और आई हो गया हमारा, आई कितना हो गया, -π/2। वेरी नाइस प्रॉब्लम। यहां प्रॉपर्टी लगेगी ये समझ में आना, फिर प्रॉपर्टी का याद होना, फिर इस प्रॉपर्टी को लगाना कैसे है वो बात अपने को समझ आना, ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो और अगर ये सारी बातें अपने को समझ आ रही हैं तो ये क्वेश्चन करने में लेता है 40 सेकंड 50 सेकंड ही, ठीक है ना। 40 से 50 सेकंड ही लगती हैं, खटखट ये जोड़ा जोड़ते -1 आंसर सीधा -π/2, टिक हो गया। अगर अपने को आता है तो लिख लो सोल्यूशन को, सोल्यूशन को लिख लो आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, सामने आपके 0 से 10 √1 - cos πx, है ना। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, आप इसको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हो जाएगा, ट्राई कीजिए। चलो ट्राई कर लिया आप लोगों ने, देखते हैं जरा सॉल्यूशन। इस फंक्शन का पीरियड कितना है, पीरियड बता सकते हैं क्या इसका अपन? चलो थोड़ी देर में बता देना। 0 से 10 √1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएं। 1 - cos 2 थीटा कितना होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा, तो इसमें लगा दिया 2 sin स्क्वायर, ये हो गया आपका यहाँ पे πx/2, ऐसा हो गया सीन। तो √2 को निकाल लिया अपन ने कॉमन, √2 कॉमन निकालने के बाद sin स्क्वायर πx/2 का रूट कितना हो गया, मोड sin πx/2, मोड लगाना जरूरी है, मोड sin πx/2, है ना, 0 से लेकर के 10 तक। अब मुझको sin πx/2 के बारे में समझना है। तो क्या है, अगर आप x की जगह पे 2 + x फिट कर दोगे, x की जगह पे अगर आप 2 + x फिट कर दोगे तो ये हो जाएगा साइन, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गए, पाई, और π/2 x से मल्टीप्लाई होके π/2 x, ऐसा हो जाएगा। अच्छा अपन इसके मोड की बात कर रहे हैं, तो साइन पाई प्लस थीटा वैसे तो माइनस साइन थीटा होता है, मगर माइनस साइन ये मोड खा जाएगा और ये हो जाएगा आपका साइन πx/2। तो यहां से बात सिद्ध होती है कि मेरा fx और f2 + x बराबर है, तो 2 इसका पीरियड होगा, तो 2 इसका पीरियड होगा, तो
10 को 2 × 5 लिखते हुए 5 को आगे बुला सकते हैं अपन। तो ये हो गया 5√2 इंटीग्रेशन 0 से 2 sin πx/2। ऐसा सीन हो गया। ठीक है, डन है, समझ आ रही है बात? चलो अच्छी बात है, समझ में आ रही है। तो अब जो है इसको आगे इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल है, ऐसे ही मन कर गया कि चलो छोटा सब्स्टिट्यूशन करते हैं इसमें। πx/2 को अगर मैं t डालता हूं तो dx कितना हो गया, 2/π/dt हो गया ना। तो थोड़ा बस ऐसे ही मैंने सोचा क्या पता कुछ लविंग बन जाए, तो 5√2 है ही यहाँ पे, 5√2 है ना, 5√2 तो है ही, 2/π और लिख दिया मैंने इसके बगल में, 2/π है ना, dt। तो ये हो गया आपका sin t है ना। sin t को देख के आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए आपके लिए लिखा है मैंने sin t। और लिमिट देखोगे तो जब x 0 है, x 0 है तो t 0 है, और जब x मेरा 2 है तो t कितना है, पाई है। और 0 से पाई तक आप sin t का मोड लगाओ या ना लगाओ, बात तो एक ही है। और sin t की 0 से पाई वाली साइकिल का एरिया हम जानते हैं कितना है, निकलवाया था 2, बोला था ना याद करने के लिए, बोला था ना, तो इसलिए तो याद करने के लिए बोला था ताकि इस तरीके के सवालों में सीधा सीधा आप इस्तेमाल कर लें। इसकी वैल्यू मैंने आपको याद करने के लिए बोली थी कि आप इसको याद रख लें, सीधा एकदम 2 आंसर आएगा। तो आंसर आ गया आपका 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20√2/π है ना जी। देखो अपना आंसर तो आया है ये, कैलकुलेशन चेक कर लेना है ना। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20√2/π। बात समझ में आ रही है क्या? बेहद एकदम सिंपल सिंपल किया है मैंने। ठीक है, यहाँ पे जैक लगाया है, यहाँ से यहाँ लिखने के लिए जैक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, इसके बाद फिर यहाँ सब्स्टिट्यूशन किया, फिर यहाँ पे किस फंडे का इस्तेमाल किया, यहाँ पे तो कोई बड़ा फंडा नहीं है कि 0 से पाए मोड साइन टी जो है वो बेसिकली बिना मोड के आप साइन टी लिख दोगे तो इसके बराबर ही होता है, बिकॉज दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इन दिस इंटरवल 0 से पाई। समझ में आ रही है बात? और यूं करते हुए आंसर आ गया है। ठीक है, सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स हैं ये, होने चाहिए कम से कम ये वाले तो। ठीक है, ठीक है जी, चलो और करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है, 0 से पाई माइनस एक्स अपॉन a² cos² x प्लस b² sin² x। इस वाले क्वेश्चन को करें सॉल्व। 0 से पाई, यहाँ पे पाई माइनस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, अपॉन a² cos² x प्लस b² sin² x। ये बड़ा यार इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है ना, बोर्ड वगैरह के एग्जाम में भी काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो एक अच्छी ट्राई दें, देखते हैं किसका आंसर मैच करेगा। चलो देखते हैं भाई, स्टेप बाय स्टेप करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है ना, देखिए इधर, इसको अगर आई मान लेते हैं अपन तो किंग तो लगा ही देता हूं मैं, किंग तो लगाई देते हैं इसके अंदर। इफ आई अप्लाई किंग तो 0 से पाई है ना, x की जगह पे क्या रिप्लेस करना अपने को, तो यहाँ पे पाई माइनस एक्स डालेंगे तो कितना हो जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पाई माइनस एक्स डालेंगे तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इधर, है ना, क्योंकि कोस पाई माइनस एक्स जो है माइनस कोस एक्स होता है, स्क्वायर करके कोस² एक्स ही बनना है, साइन पाई माइनस एक्स को साइन एक्स ही रहना है। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद क्या करना चाहिए अपने को,
अपने को ये वाली जो इक्वेशन है और ये वाली जो इक्वेशन है दोनों को ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो जब अपन ऐड कर देंगे तो i प्लस आई कितना हो गया 2i, है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों कट के कितने हो जाएंगे, ये तो कट जाएंगे दोनों के दोनों। तो पाई बचेगा ऊपर, ऊपर बचेगा पाई, है ना, पाई को निकाल लिया बाहर। तो पाई टाइम्स 0 से पाई dx अपॉन ए स्क्वायर को स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, है ना। ये क्वेश्चन आ गया। अब यहां से ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन चुका है सर। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन चुका है ये। तो क्या करें इसमें आगे, सीकेंड स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे इसमें क्या करना पड़ेगा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन चुका है ये। सीकेंड स्क्वायर से देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी, कर दिया तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो यहां से अगर आप आई को देखेंगे तो आई हो गया आपका पाई बाय 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन, ध्यान से सुन लेना बात को, सीकेंट स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इधर हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। यहां तक की बात बिल्कुल एकदम सही है। इसके बाद वाला स्टेप बहुत खतरनाक स्टेप है। तो आगे कैसे करें, 10x को क्या पुट कर दें, जैसे ही 10x को टी पुट करोगे लोचा हो जाएगा पूरा, है ना। क्यों लोचा क्यों हो जाएगा, 0 से 0 कुछ लिमिट बन गई होगी शायद। एक्चुअली ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है सर पाई बाय 2 के ऊपर। तो 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 से पाई, या तो ऐसे तोड़ के क्वेश्चन करना पड़ेगा। समझ में आ रही है क्या। ये फंक्शन जो है ये पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं है। तो जीरो सब्स्टिट्यूशन जब हम करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हुए ये ध्यान रहे ये मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए इस वाली लिमिट में। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो अब या तो लिमिट को ठीक करूं मैं या लिमिट को ब्रेक करूं मैं। अगर इसमें क्वीन लगा दोगे ना आप, इसमें अगर आप आगे आगे अगर आप क्वीन लगा दोगे, अगर इसमें क्वीन लगाएं अपन, तो क्वीन लगाएं तो क्या हो जाएगा बताओ मेरे को। क्वीन लगाएंगे तो लिमिट तो हो जाएगी आधी। तो एफ एक्स प्लस, ये तो एफ एक्स हो गया, ये लो एफ एक्स लिख लेता हूं मैं, एफ एक्स लिख देता हूं यहां पे। एफ एक्स प्लस एफ, ये 2a है, 2a माइनस एक्स करोगे तो एफ एक्स के बराबर ही आ गया, तो इंटू 2 हो जाएगा। ये क्वीन लगाने के बाद ऐसा सीन हो जाएगा। क्वीन लगानी तो आती होगी ना, इतना सब पढ़ा दिया कल। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो यहां से आप देखेंगे तो अब ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बन गया है इस इंटरवल में। अब अगर अपन पुट करेंगे इसमें 10x की जगह पे t, अच्छा पाई बाय 2 पे डिफाइंड नहीं है तो पाई बाय 2 से जस्ट पहले तक लेना पड़ेगा आपको, पाई बाय 2 नेगेटिव। एक लाइन पाई बाय 2 का एरिया, मतलब वो तो क्या ट्रेस करेगी, जीरो ट्रेस करेगी, वो तो बातें बता चुका हूं मैं आपको। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx की जो वैल्यू है वो dt हो गई। तो i इज बेसिकली पाई x0 तो t0, x पाई बाय 2 से हल्का छोटा तो t कितना हो गया इन्फिनिटी। सीकेंट स्क्वायर एक्स dx ये कितना हो गया dt अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला टाइप का फॉर्मूला लग जाएगा। कितना 1 बाय tan इनवर्स x बाय ए, और अगर यहां पे लीनियर है तो उसके कोफिशिएंट से भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इस बात को अपन ना भूलें, ठीक है जी। चलो बहुत ही अच्छी बात है। तो पाई बाय ए बी अब जो है हम पुट करने जा रहे हैं लिमिट्स। टी की जगह इन्फिनिटी पुट कर दोगे तो ये चीज क्या हो जाएगी, ये चीज क्या हो जाएगी, हैं ये बी और ए के पॉजिटिव नेगेटिव होने पे डिपेंड करेगी भाई, बी और ए के, हाँ तो ऐसे नहीं बोल देना है अपने को। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही मैं लिख देता हूं कि अपन चलो इसको ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव के लिए कर रहे हैं सॉल्व। तुम्हारी थोड़ी सी परेशानी में
ठीक कर दूं तो आप जब अब इन्फिनिटी पुट करोगे तो पॉजिटिव टाइम्स इंटू इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी हो गया, और tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है π/2 माइनस जीरो, जब फिट करोगे tan इनवर्स जीरो कितना हो गया जीरो, तो कितना आंसर आ गया π²/2ab आंसर आ गया, 2ab आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट सॉल्यूशन है, आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सर। ठीक है ना, ये इसका करेक्ट सॉल्यूशन है। यहां पे आप इंपॉर्टेंस समझें कि ये जो क्वीन लगाई है मैंने, इस क्वीन की इंपॉर्टेंस को समझना है ना। डू नॉट अप्लाई डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन, यहां पे सीधा सब्सटीट्यूशन नहीं लगाना है ना, लिख लो इस चीज को। डू नॉट अप्लाई सब्सटीट्यूशन एट दिस स्टेप, इस वाले स्टेप पे सब्सटीट्यूशन ना लगाएं आप। ठीक है ना, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन लगाना डेंजरस है, ये बात आपको बताना चाहता था मैं क्वेश्चन के माध्यम से। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो इस क्वेश्चन ने हमको, ये एक क्वेश्चन ही नहीं है, इस क्वेश्चन ने हमको ये जो कहानी सिखाई है, इसी कहानी के लिए मैंने आपको ये सवाल करवाया है। ये कहानी अगर अपन ने सीख ली तो इसका मतलब इस सवाल से जो एक्सट्रैक्ट हम करना चाहते थे वो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ठीक है जी, सॉल्यूशन को लिख लो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0 से पाई, यहाँ पे क्वांटिटी लिखी है 2x + 3 इंटू साइन एक्स अपॉन 1 + cos²x। कीजिए इंटीग्रेट। जीरो से पाई है 2x + 3 इंटू साइन एक्स अपॉन 1 + cos²x। सोचें समझें करें। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम। पहले मैंने क्या किया, किंग लगाया है, किंग लगाने के बाद ऐसा हो गया, ठीक है ना भाई, दिस प्लस दिस पाई माइनस एक्स डाल दिया एक्स की जगह पे, है ना, एक्स की जगह पे पाई माइनस एक्स डालोगे तो 2 पाई - 2x हो गया। ठीक है, पाई माइनस एक्स डालें साइन एक्स, और ये माइनस कोस एक्स का स्क्वायर भी कोस स्क्वायर एक्स रहा। जैसे ही मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, यहाँ पे इस बात को मैं कह रहा हूं फिर से नोटिस कीजिए आप कि ये जो एक्स्ट्रा एक्स जो आ रहा है, किंग इसको हटा रहा है। तो जब ये एक्स्ट्रा एक्स वाले जो सवाल हों तो आपके नोटिस में आ जाने चाहिए कि यार ये जो एक्स्ट्रा एक्स वाले जो सवाल हैं ये किंग इनको हैंडल कर लेता है। जैसे ये कट गया तो 2 पाई + 3 + 3 2 पाई + 6 हो गया। ठीक है ना, और ये साइन एक्स अपॉन 1 + cos² x को मैंने यूं का यूं यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, वेरी इजी। cos x को t पुट कर दिया, सिंपल सब्सटीट्यूशन है, नजर आना चाहिए। cos x को t पुट करेंगे, ऊपर डिफरेंशिएशन बन रहा है, माइनस साइन एक्स dx dt हो गया। ठीक है, तो ये 1 + t² हो गया, ये माइनस dt हो गया, तो माइनस dt 1 + t²। ठीक है, लिमिट हमेशा केयरफुली पुट करें, x की वैल्यू 0, t की वैल्यू 1, x की वैल्यू पाई, t की वैल्यू -1, माइनस tan इनवर्स t, 1 से -1 लिमिट पुट करनी है, -1 डालोगे π/4, 1 डालोगे -π/4, ये π/2 हो गया, पाई + 3 इंटू π/2 आंसर हो गया। ठीक है, क्या करना है, किंग लगाना है इस एक्स्ट्रा एक्स की डीलिंग के लिए, दोनों को जोड़ देना है। उसके बाद ये तो हमारा यार इंडेफिनिट का बहुत ही लविंग प्रॉब्लम बन गया ना, अब तो cos x को t पुट करो और कर लो सॉल्व आगे। ठीक है ना, तो ऐसे प्रॉब्लम आते हैं बहुत बार, होने चाहिए। ठीक है, करें आगे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पहले क्या हुआ करता था, रुड़की एक अलग कॉलेज हुआ करता था, है ना, रुड़की आईआईटी नहीं था, आईआईटी बाद में बनाया रुड़की। तो रुड़की का अलग पेपर हुआ करता था। तो मुझे याद आ रहा है ये क्वेश्चन रुड़की के पेपर का आया हुआ सवाल है, और रुड़की में अच्छे क्वेश्चन आते थे। तो कीजिए जरा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट, है ना।
आईआईटी के पेपर या फिर रुड़की के पेपर में से ही ये सवाल है, मुझे रुड़की याद आ रहा है। 0 से 1 dx अपॉन, ये कोई क्वाड्रेटिक लिखी है, ये कोई देखो एक तामझाम लिखा है, ठीक है। कैसे इसको क्रैक करेंगे अपन, चीजें सारी सिखा चुका हूं मैं आपको, प्रॉब्लम को क्रैक करने की कोशिश करें। चलो मैं भी कर रहा हूं, देखो जरा, किंग लगाओ इसमें, आप इसमें किंग लगाइए। जब आप इसमें किंग लगाएंगे, देखो क्या सीन बनेगा, दिस प्लस दिस 1 1 माइनस एक्स। इसमें लोग जो है कई बार किंग नहीं लगाते, मगर जो किंग पे भरोसा करते हैं वो किंग लगाते हैं। मैंने कहा था ना, जब किंग तब लगता है जब या तो डिनोमिनेटर का कुछ पोर्शन ऊपर लिखा हो, या ये एक्स्ट्रा एक्स आ जाए, या फिर क्वेश्चन ना सॉल्व हो रहा हो, है ना, तब भी किंग लगा के जरूर देख लें, ठीक है ना। ये ऐसे करके मैंने किंग लगाया अभी, तो 1 प्लस ई की पावर 2 माइनस 4 1 माइनस एक्स, ऐसा कर दिया, है ना। तो देखें जरा यार, अपन काफी कुछ सीख चुके हैं, अब बातें समझ आनी चाहिए। देखो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं एक बार अलग से, 5 प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सिंप्लीफाई करते हैं, इस वाली चीज को सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपन, है ना, ये वाली चीज को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो 5 प्लस 2 माइनस 2, है ना, 5 ही बच गया, माइनस 2x प्लस 4x प्लस 2x हो गया, माइनस 2x स्क्वायर, वही चीज फिर आ गई। बस जैसे ही आपने किंग लगाया सेम चीज आ गई। मतलब कितनी इंटरेस्टिंग बात है, ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या है, सेम है सर। एक तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। अब यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग काम होने वाला है, 2 माइनस 4 प्लस 4x, माइनस 2 प्लस 4x हो गया, माइनस 2 कॉमन लोगे तो 1 माइनस 2 क्यों कॉमन लू मैं, माइनस ही कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन लोगे तो 2 माइनस 4x हो गया। मतलब ये जो क्वांटिटी लिखी हुई थी इसके आगे बस माइनस आ गया, ये जो क्वांटिटी लिखी हुई थी इसके आगे बस माइनस आ गया है। समझ में आ रही क्या नहीं आ रही बात। तो किंग लगाने से ये हरकत हुई है। अब देखो जरा, अब अगला स्टेप ये होना चाहिए, अगला स्टेप मेरा ये होना चाहिए कि इसको तो मैं यूं का यूं रखूं, इसको तो मैं यूं का यूं रखूं। अब ये e की पावर अल्फा है, तो ये e की पावर माइनस अल्फा हो गया। e की पावर माइनस अल्फा को आप 1 बाई ई की पावर अल्फा ऐसे लिखोगे, फिर एलसीएम लोगे ना, तो यहाँ e की पावर अल्फा प्लस 1 और e की पावर अल्फा ऊपर भी कूद जाएगा। तो अल्फा कितना है, 2 माइनस 4x, तो e की पावर अल्फा यहां आ गया और नीचे आ गया e की पावर अल्फा प्लस 1। इस बात से सहमत है क्या आप लोग, ठीक है। हाँ है, हाँ यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर है, ठीक है, यस। तो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, ऐड कर देते हैं। इफ यू विल ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो i प्लस आई तो भाई 2i होना ही है, लिमिट मेरी 0 से 1 है, ठीक है। बात को ध्यान से सुनना। अब ये वाली चीज तो डिनोमिनेटर में कॉमन आ गई, ये वाली चीज तो डिनोमिनेटर में कॉमन आ गई, ठीक है। अच्छा ये वाली चीज भी देखिए आप, ये वाली चीज भी कॉमन आ रही है, ये वाली चीज भी कॉमन आ रही है, और ये यहां तो 1 है 1, तो ये और 1 ऐड हो जाएगा, ये और 1 जैसे ही ऐड होगा तो पूरा एकदम मजा आ गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। इतनी बात जैसे ही हो गई तो 1 बाय क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन नहीं करना जानते क्या अपन, कैसे करते हैं 1 बाय क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन, होल स्क्वायर बना करके, होल स्क्वायर बनाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, एकदम मस्त हो गया काम। तो होल स्क्वायर बनाए फिर, है, हाँ होल स्क्वायर बना लेते हैं, 2i इज इक्वल टू 0 से 1 dx अपॉन, है ना। अब इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए थोड़ी इसकी शकल ठीक करते हैं, -2 कॉमन ले लिया मैंने,
माइनस 2 कॉमन ले लिया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5/2 है ना, थोड़ा सुंदर सा दिखेगा तो अच्छा है। अब ये क्वांटिटी को देखो ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 है तो माइनस प्लस 1/4 तो माइनस 1/4 कर दिया, माइनस 2ab ये हो गया, ठीक है, और माइनस 5/2 ये है ही है ना, माइनस 5/2। तो ये चीज कितनी होगी हमारी 4 माइनस 1 माइनस कितनी होगी 10 होगी ना, ऐसे करके माइनस 11/4, ठीक है। तो एक बार आप देख लो जरा, मैं ठीक कर रहा हूँ क्या, आई हो गया माइनस 1/4, 2 को इधर लगे माइनस 1/4, 0 से 1 dx अपॉन ये हो गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 11/4, माइनस 11/4 को लिख दिया माइनस रूट 11/2 का होल स्क्वायर, ऐसा करके लिख दिया। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात एकदम। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा 1/x² माइनस ए स्क्वायर वाला। क्या होता है 1/x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/2 ए कितना है रूट 11/2, 1/2 ए, ओके। ln मोड दिस माइनस दिस x माइनस ए, अच्छा समझदार हो गए तुम तो भाई, x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, ऐसा सीन हो गया। और वैल्यू पुट करनी है अपने को 0 से 1 और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, वो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया जी, तो -1/4√11, देखो पूरा आंसर निकाल के छोड़ेंगे इसका अपन, है ना, -1/4√11 ln, ठीक है, ln लिमिट पुट करते हैं। जब मैंने यहाँ पे 1 डाला तो ये हो गया 1/2, 1/2 माइनस 11/2, ये हो गया 1/2 प्लस रूट 11/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस रूट 11 अपॉन 1 प्लस रूट 11 आ जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, 1 माइनस रूट 11 अपॉन 1 प्लस रूट 11 का मॉडुलस है, तो इसको यूं ही ना कर दो रूट 11 माइनस 1 रूट 11 प्लस 1, ये हो गया जी, ठीक। अब इसमें हम 0 करेंगे पुट, जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो अच्छा माइनस को कॉमन ले लो, आप माइनस को ले लो कॉमन, तो ये हो गया 1/2 प्लस रूट 11/2 है ना, माइनस को कॉमन ले लो 1/2 माइनस रूट 11/2, ठीक है। तो मॉडुलस लगा हुआ है तो रूट 11 प्लस 1 अपॉन रूट 11 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा समझ में आ रही है बात आपको, तो ये माइनस वाली ली यहाँ पे, तो ये आ गया ln रूट 11 प्लस 1 अपॉन रूट 11, अरे बहुत ही बढ़िया। आप देखोगे इसका इसकी पावर -1 करने पे ये आ रहा है, तो बेसिकली अपन ऐसा लिख सकते हैं I इज इक्वल टू -4 बाई 1/4√11, यहां हो गया, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ln रूट 11 माइनस 1 अपॉन रूट 11 प्लस 1, ठीक है। और ये माइनस साइन को एडजस्ट करना है तो इसको पलटी मरवा दो आप, है ना, तो ये भी कैंसिल होकर के ये आ गया। ये देखो कितना सुंदर आंसर आया है ना, मतलब आप देखिए तो सही है एक बार, इसको आप देखिए अच्छे से, आईआईटी का सवाल है ना भाई, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, आंसर आ गया 1/2√11 ln रूट 11 प्लस 1 अपॉन रूट 11 माइनस 1, ऐसा बिल्कुल किसी ने कर दिया हुआ तो पूरे नंबर मिल गए होंगे, ठीक है। प्रॉब्लम क्लियर है ना एकदम। किंग और उसके बाद इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की कहानी जो आपको सिखाया होना उसी से है सवाल, 1/क्वाड्रेटिक, चिल्ला चिल्ला के बताया कि भाई बनेगी यहाँ पे क्वाड्रेटिक तो होल स्क्वायर बनाओ, तमीज से होल स्क्वायर बना के मैनेज करके चलोगे तो कंट्रोल में रहेगी कैलकुलेशन, ठीक है। लिख लीजिए इस कहानी को, और आज अपन इतना ही करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, कई सारे सवाल और प्रैक्टिस करने हैं, लेबनीज थ्योरम सीखेंगे अपन, फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। हमने बिल्कुल डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो एक्चुअल पार्ट है हम उसको कर रहे हैं अभी, बिल्कुल एकदम मध्य बिंदु क्रॉस कर लिया हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन का, ठीक है ना।
नोट्स अच्छे से रिवाइज करते रहें और प्रॉपर्टीज को अप्लाई करने की सिचुएशंस को एनालाइज करें, कहाँ कहाँ कौन प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, किस सिचुएशन में वो अप्लाई हो रही है। प्रॉपर्टी तो याद सबको हो जाती है, उसकी यूटिलिटी का जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट।